Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to talk about intellectual disability. So let's get into it. Disability को पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, लेकिन 2017 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने रिप्लेस किया मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि डेवलपमेंटल पीरियड में आता है। इसका ऑनसेट होता है और इसमें इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट्स होते हैं, और ये जो है वो 3 डोमेन्स में होते हैं, जो कि है कॉन्सेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल डोमेन्स। जो 3 क्राइटेरिया हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए जो कि मीट होने चाहिए ताकि हम एक इंडिविजुअल को इस सिचुएशन में लें कि हाँ, एक इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो ये हैं डेफिसिट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। अब इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में क्या आता है? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इंटेलेक्चुअल डेफिसिट जो है ये कंफर्म हो बाय क्लिनिकल असेसमेंट्स और स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्टिंग से कि हाँ, एक इंडिविजुअल जो है वो लैक करता है इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में। सेकेंड, डेफिशिएंसी या डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग। अब डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग जो है वो है रिजल्ट इन फेलियर टू मीट डेवलपमेंटल एंड सोशियो कल्चरल स्टैंडर्ड्स, जो कि पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हों। ऑनगोइंग सपोर्ट जो है वो अगर ना हो तो अडेप्टिव डेफिशिएंसीज जो हैं वो लिमिट कर देती हैं फंक्शनिंग इन वन और मोर एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लाइफ। अब वन और मोर डेली एक्टिविटीज़ इंक्लूड जैसे कि कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंट लिविंग अक्रॉस मल्टीपल इन्वायरमेंट सच एज होम, स्कूल, वर्क एंड कम्युनिटी। और थर्ड इसका पॉइंट ये है कि ऑनसेट जो है इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव डेफिसिट्स का वो होना चाहिए ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। अगर ये 3 क्राइटेरिया जो हैं वो मीट कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल के, तो दैट इंडिविजुअल इज़ सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब हम बात करते हैं स्पेसिफायर्स की। स्पेसिफायर्स में आता है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सबसे पहले हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। तो फिर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या आता है? हम हर लेवल में 3 डोमेन्स पर बात करेंगे, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल डोमेन, सोशल डोमेन एंड प्रैक्टिकल डोमेन। कॉन्सेप्चुअल डोमेन पे अगर हम बात करें तो प्री स्कूल में ये इतना ऑब्वियस नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस इतने ऑब्वियस नहीं होते। स्कूल एज में और एडल्टहुड में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इन लर्निंग एकेडमिक स्किल्स। अब एकेडमिक स्किल्स में क्या होता है? रीडिंग आता है, राइटिंग, अरिथमेटिक, टाइम, मनी, और सपोर्ट जो है वो आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि आप लैग कर रहे होते हो तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है इन वन और मोर एरियाज़ टू मीट एज रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस। एक एरिया जैसे कि आपको रीडिंग में इशू हो सकता है, आपको उसमें सपोर्ट चाहिए। दो एरियाज़ जैसे आप रीडिंग में वीक हो या मैथ्स में वीक हो एंड यू नीड सपोर्ट। एडल्ट पे आते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। अब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जैसे कि प्लानिंग हो गई, स्ट्रैटेजी बताना, आपकी प्रायोरिटी और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और फंक्शनल यूज़ ऑफ एकेडमिक स्किल्स जो है, जैसे कि अभी मैंने बताया रीडिंग, मनी मैनेजमेंट, राइटिंग वगैरह, वो इम्पेयर्ड होते हैं। और इनकी जो कॉन्क्रीट अप्रोच होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट अप्रोच होती है एज़ कम्पेयर टू देयर एज मेट्स। अब सोशल डोमेन्स की बात करें तो सोशल डोमेन्स में ये जो होते हैं ये टिपिकली इमेच्योर होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एज मेट्स। डिफ़िकल्टी होती है इनको परसीविंग सोशल क्यूज़। अब सोशल क्यूज़ पे अगर हम बात करें तो सोशल क्यूज़ क्या होते हैं? एक्चुअली सोशल क्यूज़ जो हैं वो वर्बल या नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं थ्रू फेस, बॉडी, वॉइस, मोशन, और ये जो है वो गाइड करते हैं कन्वर्सेशन को, एज वेल एज सोशल इंटरेक्शन भी इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको डिफ़िकल्टी होती है इन परसीविंग दीज सोशल क्यूज़, वो सही तरीके से इन सोशल क्यूज़ को परसीव नहीं कर पाते। इसके साथ साथ इनकी कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन और लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा कंक्रीट और इमेच्योर होती है एज़ कम्पेयर टू देयर एज मेट। यानी जो इनके एज मेट होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है, वो अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा उनका वोकैबुलरी और ये चीज़ें होती हैं, मगर इनकी लैंग्वेज जो होती है वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू देयर एज मेट्स। ये अपने इमोशंस को और बिहेवियर्स को रेगुलेट नहीं कर पाते अपनी एज के अप्रोप्रिएट, इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक और चीज़ ये है कि ये इनकी क्योंकि लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है तो इनका रिस्क जो होता है सोशल सिचुएशंस में मैनिपुलेट हो जाने का वो ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल डोमेन की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल डोमेन में ये पर्सनल केयर अपनी कर लेते हैं,
थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट चाहिए होता है कॉम्प्लेक्स डेली लिविंग टास्क करने के लिए एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स, वरना ओवरऑल ये कर लेते हैं। एडल्टहुड में इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है डेली लाइफ की काम करने में। इनको इसके साथ साथ हेल्थ केयर डिसीजंस और लीगल डिसीजंस के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए होती है। प्लस इन्हें एक फैमिली रेस करने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जाते हैं मॉडरेट सीवियरिटी लेवल फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे। इसके अंदर अगर हम कॉन्सेप्चुअल डोमेन्स की बात करें तो थ्रू आउट द डेवलपमेंट ये बहुत ज़्यादा लैग करते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में। स्कूलर्स जो होते हैं वो लैंग्वेज और प्री एकेडमिक स्किल्स जो होती हैं उनकी बहुत आहिस्ता डेवलप हो रही होती हैं। अब प्री एकेडमिक स्किल्स क्या होती हैं? प्री एकेडमिक स्किल्स होती हैं जैसे कि खेलना, आपका दोस्त बनाना, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रूल्स को फॉलो करना, गेम में रूल्स को फॉलो करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्री एकेडमिक स्किल्स में आती हैं इनमें। स्कूल एज के अंदर चिल्ड्रन जो होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, अंडरस्टैंडिंग। ये सारी चीज़ें उनकी स्लो होती हैं और लिमिटेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर एज पीयर्स या एज मेट्स जो होते हैं। एडल्ट्स जो होते हैं उनके एकेडमिक स्किल्स की जो डेवलपमेंट होती है वो टिपिकली एलिमेंट्री लेवल वाली होती है और उनको सपोर्ट चाहिए होती है इन एकेडमिक स्किल्स को यूज़ करने के लिए इन द वर्क एज वेल एज पर्सनल लाइफ। ऑनगोइंग असिस्टेंस इनकी डेली बेसिस पे, इनको डे टू डे लाइफ पे चाहिए होती है, या फिर इनको सपोर्ट चाहिए होती है किसी और की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इनको हेल्प करे, या फिर यूजली दूसरे जो हैं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं और फुली उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सोशल डोमेन की अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो मार्क डिफरेंस शो करते हैं इन सोशल एंड कम्युनिकेटिव बिहेवियर अक्रॉस द डेवलपमेंट। स्पोकन लैंग्वेज जो है इनका प्राइमरी टूल है फॉर सोशल कम्युनिकेशन, क्योंकि सोशल क्यूज जो हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर होते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक्यूरेटली परसीव नहीं कर सकते सोशल क्यूज, जैसे कि मैंने अभी बताया। सिग्निफिकेंट सोशल एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट इनको चाहिए होती है इन वर्क सेटिंग फॉर सक्सेस। प्रैक्टिकल डोमेन्स की बात करें तो ये पर्सनल नीड्स जो हैं इनकी वो अपनी ये कर लेते हैं, बहुत कम इनको सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए होती है। रिमाइंडर्स इनको चाहिए होते हैं कि इसके साथ साथ मैल एडेप्टिव बिहेवियर जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है। ओके, सो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्चुअल डोमेन को अगर हम देखें तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो टोटली लिमिटेड होती हैं। इंडिविजुअल का बहुत लिटिल अंडरस्टैंडिंग होती है विद रिटन लैंग्वेज या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्विंग नंबर्स, क्वांटिटी, टाइम एंड मनी। केयर टेकर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक्सट्रीम सपोर्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और थ्रू आउट द लाइफ। सोशल डोमेन पे अगर हम बात करें तो स्पोकन लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड होती है, ग्रामर बहुत लिमिटेड होती है, और स्पीच जो होती है उनकी ज़्यादातर एक वर्ड पे होती है या एक फ्रेज़ पे होती है। और इंडिविजुअल जो है वो अंडरस्टैंड करता है सिंपल स्पीच और जेस्चरल कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप फैमिली मेम्बर्स के साथ और फेमिलियर अदर्स के साथ एक सोर्स होता है उनकी खुशी का और हेल्प का। प्रैक्टिकल डोमेन्स पे बात करें तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने सपोर्ट सिस्टम पे, इनके अपने केयर टेकर्स पे, और मैल एडेप्टिव बिहेवियर जो है इनमें आता है कभी कभार, जिसके अंदर सेल्फ इंजरी हो जाती है, मगर ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी के साथ ये होता है। डेली एक्टिविटीज़ के लिए इन्हें केयर टेकर की ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ डिसीजंस जो होते हैं वो भी इनको सपोर्ट की ज़रूरत। इनफैक्ट इनके डिसीजन जो है वो कम्प्लीटली दूसरे लोग ले रहे होते हैं जो कि इनके सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। प्रोफाइल में अगर हम कॉन्सेप्चुअल डोमेन की बात करें तो कम्प्लीटली फिजिकल वर्ल्ड होता है और कोई सिंबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होते। इंडिविजुअल्स जो हैं वो फंक्शनल यूज़ जो होता है ऑब्जेक्ट्स का वो नहीं कर सकते, क्योंकि को-ऑकरिंग मोटर एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट हो रही होती हैं और वो उनको प्रिवेंट करती हैं फंक्शनल यूज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के लिए। इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की, स्पीच में, जेस्चर्स में। इसके साथ साथ वो बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस और जेस्चर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने डिज़ायर्स और इमोशंस को नॉन वर्बल, नॉन सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो अगले को समझाते हैं। इंडिविजुअल जो है वो रिलेशनशिप्स एंजॉय करता है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स, केयर टेकर्स, फेमिलियर अदर्स, और इनिशिएट एंड रिस्पॉन्ड टू सोशल इंटरेक्शन थ्रू जेस्चर्स एंड इमोशनल क्यूज। को-ऑकरिंग सेंसरी और फिजिकल इम्पेयरमेंट्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में उनको।
अगर हम प्रैक्टिकल डोमेन की बात करें तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने केयर टेकर पे। इसके साथ साथ जो फिज़िकल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं और मैल अडेप्टिव बिहेवियर भी देखा जाता है, मगर माइनॉरिटी में। अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड फीचर्स की सपोर्टिंग डायग्नोसिस। एसोसिएटेड फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं किसी भी डिसऑर्डर के साथ, मगर इनके होने या ना होने से हम ये नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल को डायग्नोज कर सकते हैं कि उसे एक डिसऑर्डर है या नहीं। ये फीचर्स डिसऑर्डर के साथ भी हो सकते हैं और डिसऑर्डर के बगैर भी हो सकते हैं। यानी अगर हम एसोसिएटेड फीचर्स की बात करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिविजुअल को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर वो एसोसिएटेड फीचर्स ज़ाहिर हो रहे हैं। ये बस कुछ फीचर्स हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के इंडिविजुअल्स को भी होते हैं। अगर हम इन फीचर्स की बात करें तो डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं सोशल जजमेंट में, असेसमेंट ऑफ रिस्क, सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, इमोशंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और मोटिवेशन इन स्कूल एंड वर्क एनवायरनमेंट। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो सकती हैं जो कि प्रीडिस्पोज करती हैं और प्रोन करती हैं इंसान को एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ। गलिबिलिटी जो है एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल इंडिविजुअल्स में, क्योंकि वो बहुत ईज़िली मैनिपुलेट हो जाते हैं दूसरे लोगों से, क्योंकि उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। वो रिस्क को इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि अगर वो कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसका क्या रिस्क होगा। इनमें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, जिसकी वजह से हमें सुसाइडल असेसमेंट इनकी करनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रिवेलेंस की अगर हम बात करें तो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो हर 1000 लोगों में से 6 लोगों में होती है। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स पे अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि जीन्स में कोई इश्यू, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, या ब्रेन मैलफॉर्मेशन, मैटरनल डिजीज़ की वजह से भी होता है, या प्री नेटल कॉजेज़ होती हैं जिसके अंदर ड्यूरिंग लेबर या डिलीवरी के वक्त कोई इश्यूज़ आ गए हों, या ब्रेन इंजरी हो गई हो, या इन्फेक्शन हो गया हो, या सीजर डिसऑर्डर्स में भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हो सकता है। किस जेंडर में ये डिसऑर्डर ज़्यादा प्रिवेल करता है तो ये मेल्स में ज़्यादा प्रिवेल करता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। मेल्स में माइल्ड और सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि किस तरह ये कंडीशन जो है वो दूसरे डिसऑर्डर से मुख्तलिफ है उन डिसऑर्डर से जो कि सेम क्लिनिकल फीचर्स को शो करते हैं। अब मेजर एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं कोमॉर्बिडिटी की। कोमॉर्बिडिटी में ये होता है कि जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो इसके साथ साथ और कौन सी कंडीशंस जो हैं वो इस प्राइमरी कंडीशन के साथ को अगर हो सकती हैं, इसके साथ साथ अगर हो सकती हैं तो उसमें है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मोटर सेंसरी एंड अदर डिसऑर्डर्स। मोस्ट कॉमन को अकरिंग जो है वो है मेंटल एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जिसे ADHD भी कहा जाता है, डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसके अंदर सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, और इसके साथ साथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये था आज का टॉपिक, व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर आपको अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट।